वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है और वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान लेता है वही मंजिल को पाता है। जो वक्त को खो देता है वह जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। वक्त कभी हमें आसमान पर बैठा देता है तो कभी जमीन पर गिरा देता है। कभी सब कुछ देता है तो कभी सब कुछ छीन भी लेता है। लेकिन वक्त का असली काम हमें सिखाना है। जो इंसान वक्त की कद्र करना सीख लेता है वही जिंदगी में आगे निकल जाता है। और जो बस टालता रहता है कि कल कर लेंगे, अभी तो समय है, वह एक दिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके हाथ में सिर्फ पछतावा बचता है। क्योंकि सच यही है कि बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। ना आपकी जवानी, ना आपके मौके और न ही वे लोग जो वक्त पर आपको छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। हम अक्सर इंसान को उसके पैसों से तौलते हैं। जिसके पास पैसा है उसे ज्यादा इज्जत देते हैं और जिसके पास नहीं है उसे हल्के में लेते हैं। लेकिन असल सच्चाई इसके विपरीत होती है। गरीब के घर जाओगे तो दिल से स्वागत मिलेगा। थाली छोटी होगी लेकिन प्यार भरपूर होगा। अमीर के घर पर सब कुछ शानदार होगा लेकिन कई बार दिल खाली होगा। इसलिए रिश्ते पैसे देखकर नहीं, इंसान देखकर बनाओ, क्योंकि पैसा कभी साथ नहीं देता, इंसान देता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, वह हमेशा विनाश का कारण बनती है। क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, वह नाव को डुबो ही देता है। इसलिए कर्म अच्छे किया करो, क्योंकि पूजा तो रावण भी करता था। हम अक्सर सोचते हैं कि यह तो छोटी सी बुराई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, सब करते हैं, मैं भी कर लूं तो क्या हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि छोटी छोटी बुराइयां ही धीरे धीरे बड़ी तबाही का कारण बन जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समझ नहीं आता कि लोग इतनी चालाकियां क्यों करते हैं। साथ में रहते भी हैं और जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द दुश्मन से नहीं, अपने जैसे दिखने वालों से मिलता है। कुछ लोग सामने मीठा बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप की तरक्की से जलते रहते हैं। वे आपके साथ भी रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत होती है, और आपकी बुराई भी करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी खुशियां चुभती हैं। हर पास बैठने वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ फायदा उठाने के लिए रिश्ते निभाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम आंख मूंद कर भरोसा न करें और हर किसी को अपने दिल के बहुत अंदर तक आने की इजाजत न दें, क्योंकि मीठी जुबान के पीछे छिपा जहर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। गरीबी वह तेजाब है जिसमें खून के रिश्ते भी जल जाते हैं, और पैसा वह चुंबक है जो दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। यह दुनिया अक्सर हालात देखकर रिश्ते बदल लेती है। जब इंसान गरीब होता है तब उसके अपने भी दूरी बना लेते हैं। कॉल उठनी बंद हो जाती है, मिलने का समय नहीं मिलता और जरूरत के वक्त बहाने मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वही इंसान आगे बढ़ता है, उसके पास पैसा आता है, तो वही लोग फिर से मुस्कुराते हुए लौट आते हैं। तब एहसास होता है कि लोग आपको नहीं, आपकी हालत को प्यार करते थे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को कभी पैसों से मत तौलो। जो मुश्किल वक्त में साथ दे वही आपका सच्चा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक वृक्ष की खूबसूरती उसके फूलों और पत्तों पर निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके विचारों और व्यवहार पर निर्भर करती है। जब आप हर दिन बीते कल में जीते रहते हैं तो आज और कल दोनों ही हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए आंसू पोंछिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं से कहिए, जो हुआ सो हुआ। अब मैं अपने भविष्य को अपने हाथों से बेहतर बनाऊंगा।
जिस इंसान को कभी अपनी गलती पर पछतावा न हो तो समझ लीजिए गलती उसकी नहीं, आपकी है कि आप उसे पहचान नहीं पाए। कोई भी इंसान पूरी तरह सही नहीं होता। हम सभी से कभी ना कभी गलती होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती मान ही नहीं सकता, जिसे कभी पछतावा नहीं होता, वह इंसान कभी सुधरने वाला नहीं होता। अगर आप बार बार किसी ऐसे इंसान को माफ करते जा रहे हैं जो हर बार आपको ही गलत ठहराता है, जो कभी यह नहीं कहता कि हां, मुझसे गलती हो गई, तो समस्या केवल उसकी नहीं रह जाती बल्कि आपकी भी बन जाती है, क्योंकि आप गलत इंसान से सही व्यवहार की उम्मीद कर रहे हैं। हर किसी को अपने दिल में जगह देने से पहले यह देखिए कि उसमें पछतावे की क्षमता है या नहीं, क्योंकि जहां पछतावा नहीं होता वहां सुधार भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, वह दूसरों में कमियां निकालकर स्वयं को महान बनाने की कोशिश करता है। आपने गौर किया होगा कि जो लोग भीतर से खोखले होते हैं वे हमेशा दूसरों की बुराई करने में सबसे आगे रहते हैं। किसी के कपड़ों पर ताना मारना, किसी की मेहनत पर शक करना या किसी के चरित्र पर उंगली उठाना, यह सब वही लोग करते हैं जिनके पास स्वयं दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। असल में ऐसे लोग दूसरों को नीचा दिखाकर अपने मन का दर्द छिपाते हैं, क्योंकि जब वे स्वयं कुछ बन नहीं पाते तो दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा महसूस करने लगते हैं। जो सच में महान होता है वह दूसरों को गिराता नहीं बल्कि उठाता है। वह दूसरों की अच्छाई देखकर जलता नहीं बल्कि उससे प्रेरणा लेता है। मैंने 3 तरह के लोगों को हमेशा परेशान देखा है: मददगार, वफादार और दिल के साफ। जो इंसान जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करता है वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो वफादार होता है उसी को सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। जो दिल का साफ होता है उसी को दुनिया सबसे ज्यादा मूर्ख समझती है। और जो दोगले होते हैं, चापलूस होते हैं, जो मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवा लेते हैं, वे हर जगह सफल दिखाई देते हैं। लेकिन याद रखिए, मददगार, वफादार और दिल के साफ लोग भले आज परेशान हों, पर इन्हीं लोगों की दुआएं ऊपर तक पहुंचती हैं, जबकि दोगले लोगों की कामयाबी अक्सर बहुत महंगी कीमत पर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऊपर से देखने पर तो सब लोग अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर का असली चेहरा साथ रहकर ही पता चलता है। यह बात हर इंसान अपनी जिंदगी में एक न एक बार अवश्य समझता है। सोशल मीडिया की मुस्कानें, मीठी बातें और नकली अपनापन, ये सब केवल एक मुखौटा है। असली इंसान तब दिखाई देता है जब आपके पास पैसा ना हो, आप मुश्किल में हों, आप कमजोर हों और आपको किसी सहारे की जरूरत हो। तब पता चलता है कि कौन सच में अपना है और कौन केवल मौके का साथी था। साथ रहना, समय बिताना और दुख सुख में साथ निभाना, यही रिश्तों की असली परीक्षा होती है। जब तक इंसान को अपनों से ठोकरें नहीं मिलती तब तक वह सबको अच्छा और सच्चा समझता है, लेकिन जब अपने ही लोग धोखा देते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं और मुश्किल समय में साथ छोड़ देते हैं, तब इंसान की आंखें खुलती हैं। तब समझ आता है कि दुनिया जितनी सीधी दिखाई देती है उतनी है नहीं। ये ठोकरें बहुत दर्द देती हैं, लेकिन यही ठोकरें इंसान को समझदार भी बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों का एहसान कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, और अपना एहसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे कभी जताना नहीं चाहिए। अगर कोई आपके लिए छोटा सा भी कुछ कर दे तो उसे अपने दिल में हमेशा जीवित रखिए, क्योंकि उसने आपके लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना मन लगाया है। और यदि आपने किसी के लिए बहुत बड़ा काम किया हो तो उसे कभी गिनाइए मत, क्योंकि एहसान जताने से नेकी भी सौदा बन जाती है। जो सच में महान होता है वह चुपचाप अच्छा करता है और फिर उसे भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करते हैं तो करने दो,
क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले के कालेपन पर नहीं। जिंदगी में जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तब भी कुछ लोग आप पर उंगली जरूर उठाएंगे। आप ईमानदारी से मेहनत करो, सच्चाई से बात करो, फिर भी लोग कहेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन याद रखना, दुनिया कभी कोयले पर शक नहीं करती, क्योंकि वह पहले से ही काला है। शक हमेशा सोने पर होता है, क्योंकि वह कीमती होता है। अगर लोग आप पर शक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कोई कीमत है। लोगों की बातों से डगमगाना मत। आपका काम सही है, आपकी नीयत साफ है, बस इतना काफी है। वक्त खुद गवाही दे देगा कि आप सोना थे या कोयला। चाय पर वही पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। जो इंसान हर चोट का जवाब चोट से देता है, वह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। वह बस उसी गड्ढे में घूमता रहता है। बदला लेने से कुछ पल की तसल्ली मिलती है, लेकिन बदलाव लाने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। महान लोग वही होते हैं जो दर्द को जहर नहीं बनने देते, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी ऊर्जा बदले में मत गंवाओ, उसे अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगाओ। जो खुद को बदल लेता है वही दुनिया को बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी को कुछ देना चाहो तो उसे अपना अच्छा समय दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा समय कभी वापस नहीं ले सकते। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, तोहफे दोबारा खरीदे जा सकते हैं, लेकिन किसी को दिया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। जब आप किसी के साथ बैठकर हंसते हो, उसकी बात सुनते हो और उसके दुख में साथ खड़े होते हो, वही असली दौलत होती है। आपका समय ही आपका सबसे बड़ा तोहफा है। जिसे आपने अपना समय दे दिया, आपने उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे दिया। इसलिए अपनों के लिए समय निकालो, क्योंकि एक दिन पछतावा बहुत भारी पड़ सकता है। कान संसार की हर आवाज को सुन सकते हैं, मगर अपनी अंतरात्मा की पुकार को नहीं सुन पाते। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बातें बड़े ध्यान से सुनता है, पर अपने जीवन को बदलने वाली अच्छी बातों को अक्सर अनसुना कर देता है। हम दूसरों की बुराई, ताने और सलाह तो तुरंत सुन लेते हैं, लेकिन जब भीतर से कोई आवाज कहती है कि कुछ बदलो, कुछ बेहतर करो, तो हम उसे टाल देते हैं। हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची तरक्की तब होती है जब आप दूसरों की नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की सुनते हो। जो इंसान स्वयं को सुनना सीख जाता है, वही स्वयं को बदल भी लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुराई बड़ी हो या छोटी, वह हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, वह नाव को डुबो ही देता है। इसलिए कर्म अच्छे किया करो, क्योंकि पूजा तो रावण भी करता था। अक्सर हम सोचते हैं कि बस एक छोटा सा गलत काम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वही छोटा सा गलत काम धीरे धीरे पूरी जिंदगी डुबो देता है। जैसे नाव में छोटा सा छेद भी पूरी नाव को डुबो सकता है। सिर्फ पूजा पाठ से इंसान अच्छा नहीं बनता। रावण भी पूजा करता था, लेकिन उसके कर्म गलत थे, इसलिए उसका अंत हुआ। ईश्वर कर्म देखते हैं, दिखावा नहीं। इसलिए रोज अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक परिचय है। अच्छा चेहरा कुछ साल साथ देता है, लेकिन अच्छा व्यवहार पूरी जिंदगी साथ देता है। लोग आपकी शक्ल भूल सकते हैं, पर आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, यह कभी नहीं भूलते। अगर आपके शब्दों में मिठास है, अगर आपके दिल में दूसरों के लिए सम्मान है, तो आप बिना बोले भी लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं। असली सुंदरता बाहर नहीं, भीतर होती है। कपड़े, गहने और स्टाइल कुछ समय के मेहमान हैं, लेकिन अच्छे संस्कार और अच्छा स्वभाव आपको अमर बना देते हैं। जिसके मन में दूसरों का भला करने का भाव होता है, ईश्वर उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं आने देते। जब आप किसी का दिल से भला सोचते हैं, तो वह भलाई कहीं ना कहीं घूमकर आपके पास लौट आती है।
कभी किसी रूप में तो कभी किसी अवसर के रूप में, कभी पैसे के रूप में नहीं तो किसी अच्छे इंसान के रूप में। ईश्वर ऐसे लोगों की जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं। आप किसी की जिंदगी आसान बनाते हैं तो ऊपर वाला आपकी जिंदगी आसान कर देता है। इसीलिए नेकी दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से किया करो, क्योंकि ईश्वर सब देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से नहीं व्यवहार से दिया जाता है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही असली जीत होती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप सामने वाले को यह दिखा देते हैं कि आप उसके स्तर तक गिरना नहीं चाहते। शब्दों से दिया गया जवाब कुछ पल की तसल्ली देता है, लेकिन व्यवहार से दिया गया जवाब जीवन भर का प्रभाव छोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है वही सबसे शक्तिशाली इंसान है। शांति आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जीवित है। अगर तुम अच्छा करोगे तो लोग कहेंगे दिखावा है, अगर चुप रहोगे तो कहेंगे डरपोक है, अगर आगे बढ़ोगे तो कहेंगे घमंडी है। श्री कृष्ण यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि निंदा इस बात का प्रमाण है कि तुम जीवित हो, जागृत हो और कुछ कर रहे हो। श्मशान में कोई आलोचना नहीं होती, वहां केवल काहे, शांति और मौन होता है। इसलिए जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहें तो स्वयं से बस इतना पूछो, क्या मैं अपने धर्म के अनुसार कर्म कर रहा हूं? अगर उत्तर हां है तो बाकी सब केवल शोर है। दूसरे का अपमान करने वाला स्वयं का ही अपमान करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही है और वही आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तुम किसी का अपमान करते हो तो वास्तव में तुम उसके शरीर को नहीं बल्कि उस आत्मा को चोट पहुंचाते हो जो उसी परमात्मा से आई है जिससे तुम आए हो। यह वैसा ही है जैसे आईने में थूक कर यह सोचना कि सामने वाला गंदा हो गया। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो दूसरों को छोटा करता है वह भीतर से स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहा होता है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान देने से मिलता है। और कर्म का नियम अटल है, जो अपमान बोएगा वह अपमान ही काटेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने समय पर जीवन में फल देने आते हैं। कर्म कभी शोर नहीं करते, लेकिन उनका हिसाब हमेशा पूरा रहता है। आज किया हुआ अच्छा कर्म आज नहीं तो कल अवश्य लौट कर आता है, और बुरा कर्म भी, चाहे हम उसे भूल जाएं, लेकिन वह हमें कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, न्याय बाहर मत ढूंढो, न्याय समय करता है। तुम केवल अपना कर्म सही रखो और फल की चिंता छोड़ दो, वह अपने समय पर स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ता और भरोसा दोनों मित्र हैं। रिश्ता रखो या न रखो, लेकिन भरोसा अवश्य रखना, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। रिश्ते नाम से नहीं भाव से चलते हैं। अगर भरोसा नहीं है तो रिश्ता बोझ बन जाता है, और जहां भरोसा होता है वहां बिना कुछ कहे भी अपनापन झलकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति समय के साथ अपने बुरे वक्त को भूल तो जाता है, पर बुरे वक्त में लोगों का व्यवहार कभी नहीं भूल पाता। दर्द कम हो जाता है, समय बीत जाता है, हालात बदल जाते हैं, लेकिन उस समय किसने साथ दिया और किसने मुंह मोड़ लिया, यह स्मृति हमेशा रह जाती है। कृष्ण हमें यहां सावधान कर रहे हैं कि आज किसी के बुरे समय में तुम जैसा व्यवहार करोगे वही तुम्हारी पहचान बन जाएगा। शब्द भुलाए जा सकते हैं पर व्यवहार कभी नहीं। इसलिए अगर किसी के जीवन में तुम्हें जगह बनानी है तो उसके अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे समय में खड़े रहो।
श्री कृष्ण कहते हैं कि एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। हम सब चाहते हैं कि सब कुछ हमें ही मिल जाए, सफलता भी, सम्मान भी, प्रेम भी और सुख भी, बिना किसी कमी के। लेकिन कृष्ण यही रोकते हैं और कहते हैं कि उत्तम जीवन पाने के लिए सबसे पहले स्वीकार करना सीखो। हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता और यही जीवन की सच्चाई है। जब तुम खुद से सवाल करते हो कि मैं कहां गलत हूं, मुझसे क्या चूक हुई, तो तुम्हारा मन शांत होता है, क्योंकि सच भीतर से निकलता है। लेकिन जब तुम दूसरों से बहस करते हो तो अहंकार बीच में आ जाता है। तब समाधान नहीं, सिर्फ शोर पैदा होता है। और सबसे बड़ी गलती तब होती है जब इंसान अपनी गलतियों को सही ठहराने लगता है और दूसरों की छोटी सी गलती पर फैसला सुना देता है। यहीं से रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि वहां संवाद नहीं, अदालत बन जाती है। कृष्ण समझाते हैं कि जहां समझ हो वहां फैसले होते हैं और जहां अहंकार हो वहां सिर्फ फासले होते हैं। जीवन में दुख को रोकने का एकमात्र उपाय इस सच को स्वीकार करना है कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं था, हमारा कुछ नहीं रहेगा। यह वाक्य डराने के लिए नहीं है, यह मुक्त करने के लिए है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम कहते हैं यह मेरा है, वह मेरा है, वह व्यक्ति मेरा है। और जब वही चीज, वही इंसान, वही स्थिति बदल जाती है तो मन टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं वाह है। जिस तरह नीम की जड़ों में दूध डालने से नीम मीठा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार घटिया व्यक्ति के लिए तुम अपना कलेजा चीर कर दिखा दो, वह तुम्हारा कभी भी अपना नहीं होगा। कई बार हम पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से किसी इंसान को अपना मान लेते हैं। हम सोचते हैं शायद मेरे प्यार से, मेरे त्याग से वह बदल जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं कि हर चीज बदली नहीं जा सकती। नीम की जड़ में दूध डालने से नीम की फितरत नहीं बदलती, बस दूध बर्बाद होता है। उसी तरह जो इंसान भीतर से ही स्वार्थी और घटिया सोच वाला है, उसके लिए खुद को मिटा देना सिर्फ आपको खाली कर देता है। प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी मत रखिए, क्योंकि जो अपना होने के लायक नहीं है वह कभी अपना बन भी नहीं सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जब जिंदगी में कुछ गलत होता है तो सबसे आसान काम होता है भाग्य को दोष देना कि मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य तो सिर्फ एक रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पर चलना या न चलना यह कर्म तय करता है। जो इंसान हर बार भाग्य को कोसता है वह अपने कर्मों की जिम्मेदारी से भागता है, और जो अपने कर्म सुधार लेता है वह अपनी किस्मत खुद लिखता है। याद रखिए, आपके आज का कर्म आपके कल का भाग्य ही बनता है, बाता है। भरोसा वह नींव है जिस पर रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। जब भरोसा टूटता है तो सबसे मजबूत रिश्ता भी ढह जाता है। इसलिए रिश्तों से पहले भरोसे की कद्र करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो और न ही किसी को कमजोर समझो। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज जो ऊपर है वह कल नीचे भी हो सकता है, और जो आज कमजोर दिख रहा है वही कल सबसे मजबूत बन सकता है। श्री कृष्ण हमें अहंकार से सावधान करते हैं, क्योंकि ताकत हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन समय का चक्र कभी नहीं रुकता। आज यदि किसी का अपमान किया तो याद रखना वही समय पलटकर हमें उसी स्थान पर खड़ा कर सकता है। इसलिए इंसान की पहचान उसकी शक्ति से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है।
माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, लेकिन फल केवल मौसम आने पर ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखो। हर चीज अपने समय पर ही होती है। प्रतिदिन अच्छे कर्म करो, उनका फल तुम्हें उचित समय पर अवश्य मिलेगा। हम मेहनत तो रोज करते हैं, लेकिन परिणाम तुरंत चाहते हैं। यहीं से अधैर्य जन्म लेता है। माली रोज पानी देता है, फिर भी रोज फल नहीं तोड़ता। वह जानता है कि फल आने का समय निश्चित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म करते रहो, नतीजों की चिंता मत करो। जो आज दिखाई नहीं दे रहा, वह भीतर ही भीतर तैयार हो रहा है। धैर्य रखो, तुम्हारा मौसम भी अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी एक परीक्षा है। बहुत से लोग इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करने लगते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को तौलने लगते हैं कि कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई जल्दी सफल हो गया, और फिर हम स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन हर इंसान का संघर्ष अलग है और हर इंसान की परीक्षा भी अलग है। दूसरों की नकल करके कोई भी अपनी परीक्षा पास नहीं कर सकता। आपकी ताकत आपकी राह में है, आपके कर्म में है और आपके धैर्य में है। स्वयं बनो, क्योंकि जो अपनी राह पर चलता है वही वास्तव में जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और शब्द दोनों का उपयोग कभी लापरवाही से मत करो, क्योंकि ये दोनों न दोबारा लौटते हैं और न दूसरा अवोह है, सर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी कह देते हैं, कोई बात नहीं, अभी टाल देते हैं, बाद में ठीक कर लेंगे। लेकिन समय और शब्द दोनों तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। कभी अपने ही किसी प्रिय व्यक्ति से कड़वे शब्द निकल जाते हैं और बाद में लाख चाहो वह पल वापस नहीं आता। इसलिए समय का सम्मान करो और शब्दों में संयम रखो, क्योंकि समय जिंदगी बदल देता है और शब्द रिश्ते। कई बार जब तक अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक अवसर हाथ से निकल चुका होता है। हमेशा अकेले रहने के लिए भी स्वयं को तैयार रखो। कौन इंसान कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। जो आज अपने लगते हैं वे कल पराए भी हो सकते हैं। यह बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन जिंदगी का एक बड़ा सच यही है। इंसान हालात के साथ बदल जाता है। जरूरत बदलते ही रिश्ते भी बदल जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी लोग बुरे होते हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि अपनी भावनात्मक शक्ति पूरी तरह दूसरों पर निर्भर मत करो। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई साथ छोड़ भी दे तो तुम टूटो नहीं। जो साथ रहे उसकी कद्र करो, लेकिन स्वयं को अकेले खड़े होने के लिए भी हमेशा तैयार रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब नदी निकलती है तो उसके पास कोई नक्शा नहीं होता कि सागर कहाँ है। फिर भी वह बिना नक्शे के सागर तक पहुंच जाती है। इसलिए कर्म करते रहो। नक्शा तो भगवान पहले ही बना चुके हैं। जरा ठहर कर सोचो, जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो उसे नहीं पता होता कि रास्ते में कितने मोड़ आएंगे, कितनी चट्टानें मिलेंगी, कहां सूखा होगा और कहां बाढ़ आएगी। फिर भी वह बहना नहीं छोड़ती। वह यह नहीं सोचती कि आगे क्या होगा, वह केवल बहना जानती है। लेकिन हम इंसान उल्टा करते हैं। हम कहते हैं पहले पूरा रास्ता दिखाओ फिर चलेंगे, जबकि श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हारा काम चलना है, रास्ता दिखाना मेरा काम है। जब आप हर दिन बीते कल में जीते रहते हैं तो आज और कल दोनों ही हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए आंसू पोंछिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं से कहिए, जो हुआ सो हुआ। अब मैं अपने भविष्य को अपने हाथों से बेहतर बनाऊंगा। जिस इंसान को कभी अपनी गलती पर पछतावा न हो तो समझ लीजिए गलती उसकी नहीं, आपकी है कि आप उसे पहचान नहीं पाए। कोई भी इंसान पूरी तरह सही नहीं होता। हम सभी से कभी न कभी गलती होती है। लेकिन जो इंसान अपनी गलती मान ही नहीं सकता, जिसे कभी पछतावा नहीं होता, वह इंसान कभी सुधरने वाला नहीं होता।
अगर आप बार बार किसी ऐसे इंसान को माफ करते जा रहे हैं जो हर बार आपको ही गलत ठहराता है, जो कभी यह नहीं कहता कि हां, मुझसे गलती हो गई, तो समस्या केवल उसकी नहीं रह जाती बल्कि आपकी भी बन जाती है, क्योंकि आप गलत इंसान से सही व्यवहार की उम्मीद कर रहे हैं। हर किसी को अपने दिल में जगह देने से पहले यह देखिए कि उसमें पछतावे की क्षमता है या नहीं, क्योंकि जहां पछतावा नहीं होता वहां सुधार भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता वह दूसरों में कमियां निकालकर स्वयं को महान बनाने की कोशिश करता है। आपने गौर किया होगा कि जो लोग भीतर से खोखले होते हैं वे हमेशा दूसरों की बुराई करने में सबसे आगे रहते हैं। किसी के कपड़ों पर ताना मारना, किसी की मेहनत पर शक करना या किसी के चरित्र पर उंगली उठाना, यह सब वही लोग करते हैं जिनके पास स्वयं दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। असल में ऐसे लोग दूसरों को नीचा दिखाकर अपने मन का दर्द छिपाते हैं, क्योंकि जब वे स्वयं कुछ बन नहीं पाते तो दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा महसूस करने लगते हैं। जो सच में महान होता है वह दूसरों को गिराता नहीं बल्कि उठाता है। वह दूसरों की अच्छाई देखकर जलता नहीं बल्कि उससे प्रेरणा लेता है। मैंने 3 तरह के लोगों को हमेशा परेशान देखा है: मददगार, वफादार और दिल के साफ। जो इंसान जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करता है वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो वफादार होता है उसी को सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। जो दिल का साफ होता है उसी को दुनिया सबसे ज्यादा मूर्ख समझती है। और जो दोगले होते हैं, चापलूस होते हैं, जो मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवा लेते हैं, वे हर जगह सफल दिखाई देते हैं। लेकिन यह याद रखिए, मददगार, वफादार और दिल के साफ लोग भले आज परेशान हों, पर इन्हीं लोगों की दुआएं ऊपर तक पहुंचती हैं, जबकि दोगले लोगों की कामयाबी अक्सर बहुत महंगी कीमत पर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऊपर से देखने पर तो सब लोग अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर का असली चेहरा साथ रहकर ही पता चलता है। यह बात हर इंसान अपनी जिंदगी में एक न एक बार अवश्य समझता है। सोशल मीडिया की मुस्कानें, मीठी बातें और नकली अपनापन, ये सब केवल एक मुखौटा है। असली इंसान तब दिखाई देता है जब आपके पास पैसा न हो, आप मुश्किल में हों, आप कमजोर हों और आपको किसी सहारे की जरूरत हो। तब पता चलता है कि कौन सच में अपना है और कौन केवल मौके का साथी था। साथ रहना, समय बिताना और दुख सुख में साथ निभाना, यही रिश्तों की असली परीक्षा होती है। जब तक इंसान को अपनों से ठोकरें नहीं मिलती तब तक वह सबको अच्छा और सच्चा समझता है। लेकिन जब अपने ही लोग धोखा देते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं और मुश्किल समय में साथ छोड़ देते हैं, तब इंसान की आंखें खुलती हैं। तब समझ आता है कि दुनिया जितनी सीधी दिखाई देती है उतनी है नहीं। ये ठोकरें बहुत दर्द देती हैं, लेकिन यही ठोकरें इंसान को समझदार भी बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों का एहसान कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, और अपना एहसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे कभी जताना नहीं चाहिए। अगर कोई आपके लिए छोटा सा भी कुछ कर दे तो उसे अपने दिल में हमेशा जीवित रखिए, क्योंकि उसने आपके लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना मन लगाया है। और यदि आपने किसी के लिए बहुत बड़ा काम किया हो तो उसे कभी गिनाइए मत, क्योंकि एहसान जताने से नेकी भी सौदा बन जाती है। जो सच में महान होता है वह चुपचाप अच्छा करता है और फिर उसे भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं।
दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक कामयाब हों। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वे चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं बापा तेरे जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लें, लेकिन आपकी तारीफ अक्सर श्मशान में ही होती है। यदि आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं। यदि आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हैं तो आप बहुत ही नरम दिल हैं। लेकिन यदि आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं खरीदा जा सकता। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से परे अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर यदि न मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग देता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वक्त हालात देखकर बदलता है और लोग अपना मौका देखकर। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत होना, क्योंकि वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। झूठ को सच से पृथक करने वाली विवेक बुद्धि का ही नाम ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग प्राप्त करने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। सबके साथ ऐसा व्यवहार करें कि यदि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास न करे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, न कोई परिवार, न दोस्त और न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। जो काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे कठिन हो उसे सबसे पहले करो। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। मतलब न हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसीलिए अपेक्षा केवल स्वयं से रखो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। यदि थोड़े से आराम का त्याग करने से व्यक्ति बड़ी खुशी प्राप्त कर सकता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम का त्याग करके बड़ी खुशी हासिल करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको शक्ति देता है। अच्छे कर्म एक घर की तरह हैं, ज्ञान दिन के प्रकाश की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा प्रदान करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है जबकि चिंता जीवित को जलाती है।
आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्रेम करता है वह कभी किसी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है उसे शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर बातों तक ही सीमित रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। जो पानी से नहाता है वह केवल लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में केवल 1 मिनट लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सजती और संवरती है। मन में जो हो उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले बढ़ते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बना देती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोए नहीं रहते। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम रोओगे या फिर वही तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हो तो सबसे अधिक श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। हर इंसान समझाने लायक नहीं होता। कुछ लोग शब्द नहीं परिणाम समझते हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम भी दिया, ज्ञान भी दिया, लेकिन जब अधर्म सीमा पार कर गया तो युद्ध अनिवार्य हो गया। इसलिए हर जगह समझाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना, दूर हो जाना और स्वयं को बचा लेना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी एक तरफा नहीं चलता। यदि आप लेने के इच्छुक हैं तो देना भी सीखना होगा, फिर चाहे वह प्रेम हो, पैसा हो या आदर सम्मान। सिर्फ चाहना काफी नहीं होता, निभाना भी पड़ता है। सिर्फ लेना रिश्ता नहीं होता, वह स्वार्थ होता है। जो देना जानता है वही पाना भी जानता है। प्रेम चाहिए तो प्रेम दो, सम्मान चाहिए तो सम्मान दो। जीवन कोई लेन देन का सौदा नहीं है, लेकिन संतुलन अवश्य मांगता है। और जहां संतुलन होता है वहीं सच्चा सुख होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वह कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। सीधी बात करने वाले लोग अक्सर लोगों को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वे मीठा झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। उनके शब्द कभी कभी चुभते जरूर हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे कोई छल नहीं होता। जो इंसान सामने से सच बोल देता है वह पीछे से वार नहीं करता, और जो बहुत मीठा बोलता है वही कई बार दिल में जहर छिपाए बैठा होता है। तन के मैल के लिए तो कई साबुन हैं, मगर मन का मैल धोने के लिए सिर्फ अच्छी सोच की जरूरत है। हम रोज शरीर साफ करते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन मन रोज ईर्ष्या, क्रोध, घमंड और नफरत से और अधिक गंदा होता चला जाता है। मन की गंदगी किसी साबुन से नहीं जाती, वह जाती है अच्छी सोच से, सही संगति से और सकारात्मक नजरिए से। जिस दिन मन साफ हो गया उस दिन हालात चाहे जैसे भी हों, भीतर शांति अपने आप आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समय पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि श्री राम जी को रात में राज्य मिलने वाला था और सुबह उन्हें वनवास मिल गया। जिंदगी पल भर में बदल जाती है। आज जो निश्चित लग रहा है कल वही टूट सकता है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं और न ही किसी से वादा निभाने की गारंटी देता है। इसलिए अपने अच्छे दौर पर घमंड मत करो और अपने बुरे दौर में टूट मत जाओ। जो आज है वह कल नहीं भी हो सकता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि समय पर नहीं,
अपने कर्म और अपने संयम पर भरोसा रखो, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो हर हाल में तुम्हारा साथ निभाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कोई भी चीज उतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। कोई भी इंसान जन्म से कठोर नहीं होता। वह मासूम होता है, भरोसा करता है और दिल से रिश्ते निभाता है। लेकिन जब बार बार धोखा मिलता है, जब अपने ही दर्द दे जाते हैं, तब वही इंसान चुप हो जाता है, गंभीर हो जाता है और बदल जाता है। दुनिया उसे मतलबी कहती है, पर सच्चाई यह है कि वह बस टूटा हुआ होता है। तकलीफें इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उसे समझदार बना देती हैं। वे उसे सिखाती हैं कि हर किसी पर भरोसा मत करो और हर बात दिल से मत लगाओ। इसलिए यदि कोई इंसान पहले जैसा नहीं रहा तो उसे जज मत करो। शायद उसने वह सहा है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और मुझसे प्रेम मीरा करती थी, पर मैं रुक्मिणी का हो गया। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक कामयाब हों। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रण में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। बात इतनी मधुर रखो कि यदि कभी उसे वापस लेना पड़े तो वह तुम्हें कड़वी न लगे। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, लेकिन तभी जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। इंसान घर, रिश्ते और दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। यदि सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और न ही मरती है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। अंततः यह इन्हीं में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा शाश्वत है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो एक नए जीवन की शुरुआत है। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते समय और अपना कार्य करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सच को प्राप्त कर चुका होता है और वही दुखों एवं तकलीफों से मुक्त हो जाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो, और भविष्य ये है कि क्या ये है, चिंता भी मत करो। अभी केवल वर्तमान है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी प्रकार दूर कर लेता है जिस प्रकार एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन सकते हो और दूसरे ही क्षण दरिद्र भी हो सकते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सभी भावों को अपने मन से निकाल दो। फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो।
सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। अपने विचारों को बदलो, निश्चित रूप से यही विचार तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में ऐसे लोगों को जोड़ो जो वक्त आने पर आपकी परछाई बने और सही समय पर आपका आईना, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। जिंदगी में भीड़ बहुत मिल जाती है, लेकिन अपने बहुत कम मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर अच्छे बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, वे आपकी परछाई होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको आपकी गलती भी प्यार से दिखा देते हैं, वे आपका आईना होते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। ऐसे रिश्तों को संभाल कर रखना जो हमें बिगाड़े नहीं बल्कि निखारें, क्योंकि जो सिर्फ तारीफ करे वह सच्चा दोस्त नहीं होता, और जो सच्चाई बोले वही अपना होता है। किस्मत से ज्यादा जरूरी हमारा नजरिया होता है, क्योंकि वही तय करता है कि मुश्किल रास्ता रुकावट बनेगा या हमारी पहचान का सबसे मजबूत कारण। एक ही हालात में दो इंसान खड़े होते हैं, एक रो देता है और दूसरा लड़कर आगे बढ़ जाता है। फर्क किस्मत का नहीं, नजरिए का होता है। जो इंसान हर मुश्किल को बहाना बना लेता है वह वहीं रुक जाता है, और जो इंसान हर मुश्किल को मौका बना लेता है वह इतिहास बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी आपको क्या देती है यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह मायने रखता है कि आप उसे कैसे देखते हो। आपका नजरिया ही आपकी तकदीर लिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय, शक्ति, धन और शरीर जीवन में हर समय साथ नहीं दे सकते, लेकिन अच्छा स्वभाव, अच्छी समझ, सच्ची भावना और आध्यात्मिक जीवन हमेशा साथ देते हैं। वक्त बदल जाता है, ताकत ढल जाती है, पैसा आता जाता रहता है और शरीर भी एक दिन जवाब दे देता है, लेकिन एक चीज है जो हमेशा आपके साथ रहती है, आपका स्वभाव, आपकी समझ और आपकी आत्मिक शांति। अगर आपके अंदर अच्छाई है तो हालात चाहे जैसे भी हों आप रास्ता जरूर निकाल लोगे, क्योंकि बाहर की दौलत छीनी जा सकती है लेकिन अंदर की दौलत कोई नहीं छीन सकता। आंख संसार की हर चीज को देख सकती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराई तो देख लेता है, पर अपने अंदर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। हम दूसरों की गलती सेकंडों में पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी गलती देखने में सालों लगा देते हैं। किसी और का छोटा सा दोष हमें पहाड़ लगता है और अपना बड़ा दोष हमें रेत का दाना लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं को सुधारने की हिम्मत रखे। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लोगे तभी आप सच में मजबूत बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी दुनिया को नाराज रहने दीजिए जनाब, अगर आपका परिवार खुश है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। दुनिया की वाहवाही कभी पूरी नहीं होती। आज खुश करोगे तो कल फिर कोई ना कोई नाराज होगा, लेकिन अगर आपके घर में सुकून है, माँ बाप की दुआ है और अपनों की मुस्कान है, तो समझ लो कि आप सबसे अमीर इंसान हो। असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं बल्कि घर की हंसी होती है। जिस घर में प्यार है वह महल से कम नहीं। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां वह पैर रखना भी नहीं चाहता, और औलाद कहती है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। यह केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि हर पिता की टूटी हुई चुप्पी है। एक पिता अपनी इज्जत गिरवी रख देता है, अपना स्वाभिमान त्याग देता है, दुनिया के सामने हाथ फैला देता है, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चों को कभी किसी चीज की कमी महसूस न हो। और बच्चे बड़े होकर कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। जिस दिन एक औलाद को अपने पिता के संघर्ष दिखाई देने लगते हैं उस दिन वह बच्चा नहीं रहता, उस दिन वह सच में इंसान बन जाता है। मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। मालिक हुक्म देता है, डर से चलाता है और जबरदस्ती अपनी बात मनवाता है, लेकिन माली क्या करता है? वह हर पौधे को अलग अलग पानी देता है, हर पौधे को उसकी जरूरत के अनुसार धूप देता है।
कमजोर पौधे को अधिक सहारा देता है और कांटों वाले पौधे को भी प्यार से सींचता है। इसलिए कहा गया है कि जिस बगिया का माली अच्छा होता है वहां हर फूल महकता है। अर्थात जिस घर में समझ, प्यार और धैर्य होता है वहां बच्चे बिगड़ते नहीं, वहां रिश्ते टूटते नहीं, वहां लोग बाहर से टूटकर भी घर आकर फिर से जीने की ताकत पा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यहां कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी लगी हुई है। स्वार्थ से चल रही यह दुनिया मतलब की रिश्तेदारियों पर टिकी हुई है। आज की दुनिया में अधिकांश रिश्ते भावनाओं से नहीं बल्कि जरूरतों से चलते हैं। जब तक आप किसी के काम आ रहे हो तब तक आप बहुत अपने हो, और जिस दिन आपकी जरूरत खत्म हो जाती है उसी दिन रिश्ता भी धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। इंसान अब रिश्ते दिल से नहीं दिमाग से निभाने लगा है। किससे दोस्ती करनी है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उससे क्या फायदा मिलेगा। किससे दूरी बनानी है यह इस पर निर्भर करता है कि उससे अब कोई काम नहीं बचा। यही फायदे की बीमारी है जिसने इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। दुनिया स्वार्थ के इंजन पर चल रही है और रिश्ते बस उसके डिब्बे बनकर रह गए हैं। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है यह बता पाना बहुत मुश्किल है। सांप का जहर दिखता है, बिच्छू का डंक दिखता है, इसलिए उनसे बचा जा सकता है। लेकिन इंसान के मन में भरा जहर दिखाई नहीं देता। कोई आपके सामने मीठा बोलेगा, मुस्कुराएगा, आपकी तारीफ करेगा और पीछे आपकी बुराई, जलन और साजिश करेगा। यही सबसे खतरनाक जहर है जो शरीर को नहीं आत्मा को मारता है, क्योंकि इससे इंसान भरोसा करना ही भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धोखा खा लेना लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन संभल जाता है लेकिन धोखा देने वाला इंसान एक दिन सब कुछ खो देता है। जो धोखा खाता है वह टूटता है, रोता है और बिखरता है, लेकिन एक दिन वह संभल भी जाता है। वह मजबूत बन जाता है, समझदार बन जाता है और दुनिया को पहचान लेता है। लेकिन जो धोखा देता है वह बाहर से चाहे जीतता हुआ दिखाई दे लेकिन अंदर से मर जाता है। उसका भरोसा खत्म हो जाता है, उसकी इज्जत खत्म हो जाती है और धीरे धीरे उसके अपने लोग भी उससे दूर हो जाते हैं। कुदरत का हिसाब बहुत सटीक है। आज नहीं तो कल धोखा देने वाला सब कुछ खो देता है। इंसान बनकर जियो, फायदे की नहीं फितरत की सोचो, पैसे से नहीं संस्कारों से अमीर बनो, धोखा देकर नहीं बल्कि सच निभाकर आगे बढ़ो। दुनिया चाहे जैसी भी हो जाए, अगर आपका दिल साफ है, सोच साफ है और नीयत साफ है तो अंत में जीत आपकी ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत पर रोने से बेहतर है नए भविष्य का निर्माण कीजिए, क्योंकि अतीत एक सबक है, भविष्य नहीं। देखिए, हम सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे याद करके मन भारी हो जाता है। कोई रिश्ता टूट गया, कोई मौका हाथ से निकल गया या कोई गलत फैसला हो गया। लेकिन सच यह है कि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आता। आप चाहे जितना रो लें, पछता लें या स्वयं को दोष दें, अतीत बदलने वाला नहीं है। इसलिए अतीत को अपनी सजा मत बनाइए, उसे अपना गुरु बनाइए। जो हुआ वह आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ। अब सवाल यह नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है कि अब मैं इससे सीखकर आगे क्या बेहतर कर सकता हूं। कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम यह समझ गए कि तुम यहां मालिक बनकर नहीं बल्कि यात्री बनकर आए हो, उसी दिन दुख की जड़ कमजोर हो जाएगी। जो मिला है वह कुछ समय के लिए सौंपा गया है, जो चला गया वह पहले भी तुम्हारा नहीं था। इस सत्य को मान लेने से दिल पत्थर नहीं बनता बल्कि हल्का हो जाता है, क्योंकि फिर तुम खोने से नहीं डरते, तुम जीना सीखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जब परिवार का एक व्यक्ति भी धैर्य, सेवा, श्रद्धा और संयम सीख लेता है तो वह जाने अनजाने पूरे घर को बदल देता है। उसकी भाषा शांत होती है, उसका व्यवहार संयमित होता है, उसकी सोच सकारात्मक होती है
और यही चीज धीरे धीरे पूरे परिवार में फैल जाती है। कृष्ण कहते हैं कि एक दिया भी पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर सकता है। तुम खुद बदलो, परिवार अपने आप बदलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह उसी का करो जिस पर तुम्हारा अधिकार है। जिस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। हम उन चीजों से मोह कर लेते हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं। लोग, परिस्थितियां, रिश्ते और परिणाम। श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि जहां अधिकार नहीं, वहां अपेक्षा मत रखो। दूसरों के मन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए उनसे वैसा व्यवहार मांगना खुद को दुख देना है। मोह वही ठीक है जो जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हो। बाकी मोह बंधन बन जाता है, और जहां बंधन होता है वहां शांति नहीं रहती। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। जो इंसान कुछ करने की हिम्मत करता है वही गिरता है, वही सीखता है, वही गलती करता है। जो कुछ नहीं करता वह सिर्फ उंगली उठाता है। कृष्ण यहां कर्म का सम्मान कर रहे हैं। वह कहते हैं कि गलती शर्म की बात नहीं है, कुछ न करना शर्म की बात है। इसलिए अगर तुम कोशिश कर रहे हो और लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। यह बात बहुत चुपचाप दिल तोड़ती है, क्योंकि हम सब ने इसे जिया है। जब समय अच्छा होता है कहे तो लोग पास आते हैं, तारीफ होती है, मुस्कान मिलती है। लेकिन जैसे ही वक्त बदलता है वैसे ही लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए अपना मन खराब मत करो। विश्वास वह नहीं जो सुविधा में साथ दे। विश्वास वह है जो कठिन समय में भी तुम्हें छोड़कर न जाए। एक सच्चा इंसान तुम्हारी स्थिति नहीं देखता, वह तुम्हारी नीयत देखता है। इसलिए भीड़ नहीं, कुछ सच्चे लोग ही काफी होते हैं।